लंच के दौरान टॉम को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दिन के उजाले में उसके घर की छत से जैसे कोई भारी चीज टकरा रही हो। वह तुरंत पीछे के आंगन में गया, लेकिन जो उसने देखा वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पूरा छोटा सा शहर काली धुंध से ढक चुका था। चारों तरफ तेज हवा चल रही थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि हवा बाहर की तरफ नहीं बल्कि एक ही केंद्र की ओर खिंच रही थी, जो किसी भी कुदरती नियम के खिलाफ था। अचानक जो तूफान पल भर पहले गरज रहा था वो एकदम से रुक गया, जैसे किसी ने उसे रिमोट से पॉज कर दिया हो। लेकिन आसमान की गूंज खत्म नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा हैवी होती चली गई। टॉम ने पहले इसे बस एक आम लाइटनिंग समझा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक भयानक आपदा आने वाली है। अगले ही पल दर्जनों बिजली की लकीरें जमीन पर गिर पड़ी। वह घबराकर अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर भागा। बाहर लगातार थंडर गिर रहा था, तो उसने प्रोफेशनल अंदाज में बेटी को काम करते हुए कहा, डोंट वरी, लाइटनिंग डजंट स्ट्राइक ट्वाइस एट द सेम प्लेस। लेकिन अगले ही सेकंड वो खुद डर से कांप गया। वह दोनों डाइनिंग टेबल के नीचे छिप गए। कुछ ही देर में अचानक सब कुछ शांत हो गया। जितनी तेजी से तूफान आया था उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया। जब टॉम बाहर निकला तो घर की सारी लाइट्स बंद थी। फोन का सिग्नल 0 था। यहाँ तक कि उसकी रिस्ट वॉच भी 2 भेजकर 17 पर रुक चुकी थी। उसे कुछ बहुत गड़बड़ लगा। वह बाहर सड़क पर पहुंचा तो पूरे इलाके में केओस मचा हुआ था। कारें ऐसे पड़ी थीं जैसे किसी बच्चे ने खिलौनों की तरह फेंक दी हो। पास के गराज में माइक ने बताया कि सभी गाड़ियों के सर्किट बोर्ड्स पूरी तरह जल चुके हैं। नए स्पेयर पार्ट्स भी काम नहीं कर रहे थे। जाते जाते टॉम ने मजाक में कहा, कॉइल बदल कर देखो। उसे तब अंदाजा नहीं था कि यही बात आगे चलकर उसके पूरे परिवार की जान बचाने वाली थी। वह भीड़ के साथ शहर के बीच पहुंचा। वहां जमीन में एक गहरा गड्ढा बन चुका था, जैसे बिजली ने उसे पिघला दिया हो। टॉम ने एक विट्रिफाइड पत्थर उठाया। एक तरफ पिघला हुआ, दूसरी तरफ इतना ठंडा जैसे अभी अभी फ्रीजर से निकाला गया हो। तभी जमीन अचानक फट गई। दरारें गड्ढे से फैलती चली गईं और रास्ते में आने वाली हर इमारत को चीरती चली गई। इलाका धीरे धीरे घूमने लगा। फिर जमीन ऊपर की ओर उठी और अगले ही पल जोर से धंस गई। कांच के टुकड़े जमीन से बाहर उछल पड़े। जो कारें गड्ढे में गिर चुकी थीं, वो भी वापस बाहर फेंक दी गईं। और तभी सबकी आंखों के सामने जमीन के नीचे से एक विशाल त्रिकोणीय प्राणी निकल आया। धुंध छटी तो साफ दिखा। ये किसी कटे फटे कीड़े जैसा दिखने वाला मेटालिक एलियन स्ट्रक्चर था। उसकी सतह पर नीली रोशनी की लहरें बह रही थी। कुछ देर तक वो स्थिर रहा। लोगों की क्यूरियोसिटी हावी हो गई। कुछ लोग पास आने लगे। एक आदमी ने तो सेल्फी लेने के लिए फोन तक उठा लिया। वही पहला शिकार बना। उस जायंट स्ट्रक्चर के ऊपर से एक पतली नीली लेजर बीम निकली। जहां भी वो पहुंची सब कुछ एटम्स में टूट गया। अब सबको समझ आ चुका था, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये इन्वेजन था। लेकिन तब तक भागने का वक्त निकल चुका था। पूरा शहर पैनिक में डूब गया। टॉम ने बैटलफील्ड में सीखी इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया। वह लेजर के बीच गैप्स में जिग-जैग करता हुआ भागता रहा। किसी तरह वह घर पहुंचा।